So in this video, we'll do topic wise analysis of previous year question paper. We'll see कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्या हम कोई टॉपिक छोड़ सकते हैं या लास्ट टाइम में फॉर एग्जाम्पल 2 months are left for the examination, तो हमें कौन कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए. तो फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री पे जो 2011 का पेपर है, हिस्ट्री से आए थे. इंडियन हिस्ट्री से 12 क्वेश्चन, 3 एशियन इंडिया, 1 मेडिवल इंडिया एंड 3rd मॉडर्न इंडिया. तो इस पेपर को लग रहा है कि ठीक है मेडिवल इंडिया से हम लाइक छोड़ सकते हैं क्वेश्चंस. नाउ विल सी 2012 पेपर. यहाँ पे क्या है, इंडियन हिस्ट्री से 21 क्वेश्चन. तो यहाँ पे 2011 में जहाँ पे 12 क्वेश्चन आए थे, 2012 में बढ़ के हो गए 21. यहाँ पे थे एशियन से 3, मेडिवल से 1 एंड मॉडर्न इंडिया से 8. एशियन इंडिया से 4, मेडिवल इंडिया से 1 एंड मॉडर्न इंडिया से 13. तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को खत्म करने की, एंड देन एशियन इंडियन, और लास्ट में अगर टाइम बचे तो मेडिवल इंडिया पे फोकस करना चाहिए. तो 2 पेपर देख के हमें प्रायोरिटी डिसाइड करनी है. फर्स्ट मॉडर्न इंडिया, देन एशियन इंडिया, एशियन इंडियन हिस्ट्री एंड मेडिवल इंडियन हिस्ट्री. ये 2 पेपर देख रहे हैं. नाउ विल सी 2013 का पेपर. सो अगर हम 2013 पेपर को देखें तो अभी हमने जो एनालिसिस की कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को हम छोड़ सकते हैं यहाँ पे. तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री नहीं, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री से तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया. यहाँ पे आ गया हमारा एशियन इंडिया, मॉडर्न इंडियन, आर्ट एंड कल्चर. तो अभी तक हमारी जो प्रेडिक्शन चल रही है, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री को सेफली हम छोड़ सकते हैं. एक क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है. अगर हम पढ़ रखा है तो हम उसे बिल्कुल लास्ट प्रायोरिटी पे रख सकते हैं. जैसे यहाँ पे एशियन इंडिया से 3 क्वेश्चन, मॉडर्न इंडिया से 6 एंड आर्ट एंड कल्चर से 7. तो आर्ट एंड कल्चर का वेटेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू 2010 पेपर. सो 2014 पेपर मेडिवल इंडिया ने अपनी थोड़ी जगह बढ़ाई, 1 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आ गए. यहाँ पे एशियन इंडिया से 1 क्वेश्चन. तो यहाँ पे एशियन इंडिया का जो स्कोर था वो कम हो गया. मॉडर्न इंडिया से 5, आर्ट एंड कल्चर से 11. तो आर्ट एंड कल्चर इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. देन आर्ट एंड कल्चर, उसके बाद एशियन इंडियन हिस्ट्री और उसके बाद मेडिवल इंडियन हिस्ट्री. तो इस तरीके से सिक्वेंस चलना चाहिए प्रायोरिटी वाइज. सो 2015 तो 17 क्वेश्चन आए थे इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर से, जैसे एशियन से 1, मेडिवल से 3, मॉडर्न इंडियन से 8 एंड आर्ट एंड कल्चर से 5. तो मेन फोकस हमें इस पे रखना है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर. इन 2016 पेपर द सेम. यहाँ पे 8 एशियन इंडिया से, 3 मेडिवल इंडियन हिस्ट्री से, देन 6 मॉडर्न इंडिया एंड 6 आर्ट एंड कल्चर. फोकस शुड बी मॉडर्न इंडिया एंड आर्ट एंड कल्चर इवन इन 2016 पेपर. सिविल एनालाइज 2017 पेपर. तो 14 क्वेश्चन आए, जैसे 1 एशियन से, 1 मेडिवल से, 7 मॉडर्न से एंड 5 आर्ट एंड कल्चर. दीज टेक मोस्ट ऑफ द वेटेज. तो आर्ट एंड कल्चर में एनसीईआरटी कवर कर सकते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं. तो आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री विन 2017 के पेपर में इंपॉर्टेंट था. एनालिसिस करें 2018 पेपर की, तो 22 क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे. हिस्ट्री से 8. अब यहाँ पे सब डिवीजन नहीं किया है, तो वैसे हिस्ट्री एंड आर्ट कल्चर पे फोकस है यहाँ पे. फिर 2019 का अगर पेपर देखें तो यहाँ पे एशियन इंडिया से 4 क्वेश्चन, मेडिवल से 3, मॉडर्न इंडिया से 6 एंड आर्ट एंड कल्चर से 3. 2020 का पेपर देखें तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन आया इंडियन आर्ट एंड कल्चर से, एशियन से 3, मेडिवल से 2, 9 एंड आर्ट एंड कल्चर से 6. तो सेफली अब हमने 11 साल के पेपर एनालाइज किए हैं, तो उससे हम सेफली बोल सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे फोकस करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंड नंबर पे आर्ट एंड कल्चर, बिकॉज के क्वेश्चन कितना भी पढ़ लो, यू कैन नॉट बी श्योरली से कि हम कर ही लेंगे आर्ट एंड कल्चर. उसके बाद हमें पढ़ना है एशियन इंडियन हिस्ट्री एंड उसके बाद हमें करना है मेडिवल इंडियन हिस्ट्री. वैसे भी आर्ट एंड कल्चर, एशियन एंड मेडिवल का काफ़ी पोर्शन ओवरलैप करता है, तो यू कैन कवर एंड बट यू कैन कीप इट द लेस प्रायोरिटी. नाउ इंडियन पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है कि लक्ष्मीकांत अच्छे से कर लिए, बेसिक्स अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लिए, अपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लिए, तो यू कैन ईजिली एक्सेल इन द पॉलिटी. अच्छा कर सकते हैं पॉलिटी में. क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक्स पे आते हैं. तो फॉर एग्जांपल इंडियन पॉलिटी में ये 2011 के पेपर में 8 क्वेश्चन आए हैं. 8 से एकदम डबल से ज़्यादा हो गए, 19 क्वेश्चन 2012 के पेपर में. फिर 2013 के पेपर में भी 16 क्वेश्चन, 2014 में 12 क्वेश्चन, 2015 में भी 12 क्वेश्चन पॉलिटी से, एंड 2016 में सबके एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग सिर्फ 5 क्वेश्चन आए थे 2016 में.
सो वी कैन नॉट बी कम्प्लीटली रिलाई कि हमने पॉलिटी बहुत अच्छे से कर ली है तो एग्जाम निकल जाएगा। हो सकता है पॉलिटी से बहुत कम क्वेश्चन दे यूपीएससी किसी साल में, तो आपको और सब्जेक्ट्स भी अच्छे से कवर करने पड़ेंगे। वांट टू सिक्योर द प्रीलिम्स। यहाँ पे एकदम 5 से सीधे 2017 में जंप लगा के 23 क्वेश्चन, फिर 2018 में फिर कम हो गए 12 क्वेश्चन पॉलिटी से, 2019 में अगेन जंप टू 22 क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिटी, देन 2020 में 15 क्वेश्चन। तो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि पॉलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। लेकिन अगर हम 2016 का पेपर देखें तो सिर्फ 5 क्वेश्चन आए थे। तो सिर्फ पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। 20 क्वेश्चन तक 22 क्वेश्चन तक भी पूछे जा रहे हैं, 25 क्वेश्चन तक पूछे जा रहे हैं पॉलिटी में, कभी 12, कभी 6। तो ये क्या हो रहा है, जैसे 5, इसमें 5 पूछे गए हैं। तो पॉलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट सिर्फ पॉलिटी पे रिलाई नहीं कर सकते, हमें और सब्जेक्ट्स को भी अच्छे से सिक्योर करना पड़ेगा। नाउ सी ज्योग्राफी में 11 क्वेश्चन आए, इंडियन ज्योग्राफी में 5, वर्ल्ड ज्योग्राफी में 6। तो इवन वर्ल्ड ज्योग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रीलिम्स। तो ये 2012 के पेपर में ज्योग्राफी से 12 क्वेश्चन आए, जनरल ज्योग्राफी से 7, इंडियन ज्योग्राफी से 5। ज्योग्राफी में जंप हमारा 20 क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी से 8 एंड जनरल ज्योग्राफी से 12। देन 18 क्वेश्चन ज्योग्राफी से, इंडियन ज्योग्राफी से 11, जनरल ज्योग्राफी से 7। एंड देन 2015 के पेपर में ज्योग्राफी में जनरल ज्योग्राफी से 7 एंड इंडियन ज्योग्राफी से 8। यहाँ पे नंबर काफ़ी कम आ गया, 9 क्वेश्चन पूछे गए, 2 जनरल ज्योग्राफी से, 7 इंडियन ज्योग्राफी से। यहाँ पे 9 क्वेश्चन पूछे गए, 8 इंडियन ज्योग्राफी से, 1 वर्ल्ड ज्योग्राफी से है 2017 का पेपर। तो 2018 के पेपर में ज्योग्राफी से 11 क्वेश्चन, 3 इंडियन ज्योग्राफी एंड 8 वर्ल्ड ज्योग्राफी। 2019 में यहाँ पे 11 क्वेश्चन, 5 जनरल ज्योग्राफी एंड 6 इंडियन ज्योग्राफी। एंड 2020 के क्वेश्चन में ये 5 क्वेश्चन पूछे गए। तो 2020 में ज्योग्राफी से बहुत ही कम क्वेश्चन आए थे, सिर्फ 5 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 3 जनरल ज्योग्राफी और 2 इंडियन ज्योग्राफी। बाकी एग्रीकल्चर में भी काउंट कर लेते हैं, वो भी हम ज्योग्राफी के पार्ट के अंदर ही पढ़ते हैं। तो ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चर में आएगी, इकोलॉजी एनवायरनमेंट में भी काफ़ी पोर्शन ओवरलैप करता है। तो ये ज्योग्राफी का वेटेज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वी कैन नॉट निग्लेक्ट ज्योग्राफी विद एग्रीकल्चर का इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट। So ecology and environment is becoming very important. तो एनवायरनमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2011 में 21 क्वेश्चन आए थे एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड 2011 में। 2012 में यहाँ पे आते हैं एनवायरनमेंट में 16 क्वेश्चन, 16। 2013 में आते हैं 13 क्वेश्चन, 2014 में आते हैं 15 क्वेश्चन, 2015 में आते हैं 16 क्वेश्चन, 2016 में आते हैं एनवायरनमेंट में 18 क्वेश्चन, 2017 में आते हैं 15 क्वेश्चन, 2018 में आते हैं 10 क्वेश्चन, 2019 में आते हैं 11 क्वेश्चन, 2020 में एनवायरनमेंट से आते हैं 14 क्वेश्चन। तो इकोलॉजी एनवायरनमेंट में 10 से लेके 20 तक क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इकोलॉजी एनवायरनमेंट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद आता है हमारा इकोनॉमी। 2011 में 19 क्वेश्चन, 2012 में 18, 2013 में 18 क्वेश्चन, 2014 में इकोनॉमी से आते हैं हमारे 12 क्वेश्चन, 2015 में इकोनॉमी से आते हैं 21 क्वेश्चन, 2016 में 28 क्वेश्चन, मतलब 30 अराउंड 25% से ज़्यादा इकोनॉमी से पूछा गया 2016 में। तो 2017 में इकोनॉमी से आते हैं हमारे 16 क्वेश्चन, 2018 में इकोनॉमी से 18 क्वेश्चन, 2019 में इकोनॉमी से 22 क्वेश्चन। तो रिकॉर्ड था हमारा 28 क्वेश्चन, यहाँ पे भी 22 क्वेश्चन पूछे गए। इकोनॉमी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड 2020 में इकोनॉमी से आते हैं 20 क्वेश्चन। तो इकोनॉमी नो वे वी कैन लीव, तो इकोनॉमी पे काफ़ी खास फोकस करना है। पॉलिटी भी वेरी इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफी वेरी इंपॉर्टेंट, एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज आपका इकोनॉमी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो एनालिसिस का मतलब यही है कि हम किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं ले सकते, किसी भी टॉपिक को या किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते। और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट 2011 में 8 क्वेश्चन, 2012 में ये टॉपिक ही नहीं है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, 2013 में दिस न्यू टॉपिक लाइक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, 2014 में, 2015, 2016, 2017 इकोनॉमी के अंदर ही सब्जी हो गया वो टॉपिक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अलग से नहीं लिखा हुआ इसके बारे में। नेक्स्ट नाउ सी अनदर टॉपिक जनरल साइंस। जैसे इसमें फिजिक्स से 6 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 7, साइंस एंड टेक से 3 क्वेश्चन एंड करंट अफेयर्स एंड जीके से 3 क्वेश्चन। करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत कम होगा, वैसे कई करंट अफेयर्स यहाँ पे सब्जियों हो जाते हैं तो पता नहीं चलता। तो यहाँ पे है जैसे जनरल साइंस में देखेंगे
जनरल साइंस में यहाँ पे 15 क्वेश्चन, तो साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, साइंस को भी नहीं निगलेक्ट कर सकते। यहाँ पे 7 क्वेश्चन 2014 में आए साइंस से 11 क्वेश्चन, एंड 2015 में साइंस से आए हैं 3 क्वेश्चन, 2016 में साइंस से 10 क्वेश्चन, 2017 में 4 क्वेश्चन, 2018 में 13 क्वेश्चन, 2019 में 13 क्वेश्चन, एंड 2020 में साइंस आए हैं 6 क्वेश्चन। तो साइंस एंड टेक को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, बट वी कैन ऑल्सो निगलेक्ट क्योंकि बहुत फ्लक्चुएशन है साइंस एंड टेक, तो हम इसे लाइक लेस प्रायोरिटी पे रख सकते हैं। पढ़ना है, इग्नोर नहीं करना, बट लास्ट में पढ़ेंगे अगर टाइम बचता है तो। इंटरनेशनल रिलेशन एग्रीमेंट से एक क्वेश्चन आया था 2020 में, सो 2020 का क्वेश्चन देखते हैं, एनालिसिस करते हैं इसके। इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर से 20 क्वेश्चन आए, तो यहाँ पे भी यही प्रूव हो रहा है आर्ट एंड कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट। 9 क्वेश्चन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से, आर्ट एंड कल्चर से 6 क्वेश्चन। अगर आपको हिस्ट्री में सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए, सबसे पहले आपको करना चाहिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, काफ़ी बल्कि है, काफ़ी ज़्यादा है। फिर उसके बाद करना चाहिए एशियन, फिर आपको करना चाहिए आर्ट एंड कल्चर, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, फिर आपको करना चाहिए एशियन, एंड उसके बाद मेडाइवल। वैसे आर्ट एंड कल्चर में एशियन भी आ जाता है, मेडिवल भी आ जाता है, तो उसके साथ ही कवर कर सकते हैं। वैसे फोकस ज़्यादातर आर्ट एंड कल्चर पे होना चाहिए, स्पेशली एनसीईआरटी। देन पॉलिटी एंड गवर्नेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 15 से लेकर कभी 6 भी आए, कभी 5 भी आए, तो आप निगलेक्ट नहीं कर सकते पॉलिटी को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ज्योग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफी को पूरा जनरल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरा कवर करना है, स्पेशली मैप वाले क्वेश्चन जो आते हैं ज्योग्राफी से, वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैप वाले क्वेश्चन आते हैं। फिर जैसे एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफी का ही पार्ट हो जाता है। वैसे एग्रीकल्चर के बारे में यू मस्ट नो ईच एंड एवरी पॉइंट, तो एग्रीकल्चर को काफ़ी इंपॉर्टेंस देनी है, 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इकोनॉमी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, कम से कम 10 से लेकर 20 से लेकर 30 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं इकोनॉमी से। इवन पॉलिटी में भी 10 से लेकर 20 से लेकर 30 तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ज्योग्राफी में 15 से 20 क्वेश्चन दे कैन ईजिली आस्क यू, एंड यूपीएससी को भरोसा नहीं है, 30 क्वेश्चन तक भी पूछ ले ज्योग्राफी में। एंड देन इकोलॉजी एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी 20, 25, 30 तक जा सकता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे 15-20 से क्वेश्चन जा सकते हैं, 10 से 15, 15 से 20 इस तरीके से। एंड जनरल साइंस इज इंपॉर्टेंट, तो ये साइंस एंड टेक में आ जाएगा, जनरल साइंस आप एक साथ पढ़ सकते हैं। एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एंड एग्रीमेंट तो करंट अफेयर्स का पार्ट हो गया, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे करंट अफेयर्स की कवर होंगी, तो वी कैन नॉट निगलेक्ट द करंट अफेयर्स। यहाँ पे अलग से नहीं लिखा है करंट अफेयर्स, लेकिन काफ़ी चीज़ें होंगी जो इकोनॉमी में चलनी होंगी, जो करंट अफेयर का पार्ट होंगी, एग्रीकल्चर में चलेंगे करंट अफेयर का पार्ट होगी, साइंस एंड टेक में होंगे करंट अफेयर का पार्ट होगी, एनवायरमेंट में चल रही होगी करंट अफेयर का पार्ट होगी। सो वी कैन नॉट निगलेक्ट द करंट अफेयर्स। जैसे स्टैटिक पोर्शन से जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, उनसे भी काफ़ी चीज़ें ऐसी पूछी जाती हैं जो करंट अफेयर में चलेंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे जलियांवाला बाग को 2019 में क्या हुआ था, जैसे 100 साल पूरे हो गए, तो उससे प्रोबेबिलिटी बन सकती है, पूछ सकते हैं। तो इस तरीके के जैसे 100 साल हो गए, कोई ऐसा इवेंट है जहाँ पे अभी एनिवर्सरी मनाई जा रही है, कुछ प्रधानमंत्री ने उसको मेंशन किया है, तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। पॉलिटी से रिलेटेड फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन ईयर है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो करंट अफेयर्स में चीज़ें चल रही हैं, वो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, तो हमें प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, बिकॉज टाइम इज़ वेरी लेस, अंडरस्टैंड। तो हमें स्मार्ट स्टडी पे फोकस करना है, फोकस ऑन स्मार्ट स्टडी, विल सी व्हाट आर द थिंग्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। पहले उन चीज़ों पर फोकस करेंगे तो कुछ छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर टाइम नहीं मिलता है तो यू कैन सेफली लीव सम ऑफ द टॉपिक्स विदाउट पैनिक नहीं करना है कि अरे सब कुछ कवर नहीं हो पाया, तो पैनिक का है, या प्रायोरिटी डिसाइड करो, उस हिसाब से कवर करो कि जितना कर सकते हैं उतना करके जाएंगे, और उसमें ही यू शुड हैव द बिलीव दैट यस आई विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चन। और पेपर में भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो पैनिक नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को 30 से 40 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं शॉर्ट, उसके बाद सब एजुकेटेड गैस लगाते हैं। तो यू मस्ट हैव अ बिलीव इन योर सेल्फ, एंड देखो कितने ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कहाँ कहाँ गलती हो रही है, एनालाइज योर परफॉर्मेंस with the help of the test. Thank you.